गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई हमें करना ही करना है, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। हम जब कड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मीर तकी मीर के बारे में, जिन्होंने एक बहुत प्यारी सी गज़ल लिखी है। वो गज़ल पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा मीर तकी मीर के बारे में पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। किसके बारे में, मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे बच्चे, आगरा में। और मिर्ज़ा गालिब भी आगरा में पैदा हुए थे। अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, कुछ दिन बाद वो दिल्ली आ बसे, यानी इंतकाल हो गया, आगरा में ही थे, कुछ उसके बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो तलाश मुआश में लखनऊ चले गए, बाकी ज़िंदगी लखनऊ में गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हो गया। यानी बच्चे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पैदा हुए तो लखनऊ में, पैदा हुए ये अली वहाँ आगरा में जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनको जब बहुत परेशानी गुर्बत का सामना करना पड़ा तो ये तलाश मुआश में कहाँ आ गए, लखनऊ में बस गए, वहीं पर इनका इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर की क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है, तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ो गुदास की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं, यानी उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए। उनकी मसनवियाँ बहार इश्क, ये मसनवी है बच्चे, शोला इश्क, दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। फ़ारसी में उर्दू शुअरा का एक तज़किरा भी लिखा है इन्होंने, जिसका नाम है नकातुश्शुरा। क्या नाम है, नकातुश्शुरा। और ज़िक्र मीर के उन्वान से उन्होंने एक सवाने हयात बच्चे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरा लिख डाला A to Z, तो वो होगा आपका सवाने हयात। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से भी याद किया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदाए सुखन का लक़ब किस शायर को मिला है, तो मीर तकी मीर को मिला है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलिए अब हम गज़ल पढ़ते हैं, ठीक है। गज़ल पढ़ते हैं, किसकी गज़ल, मीर तकी मीर की गज़ल। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती अपनी हुबाब मतलब होता है पानी का बुलबुला। क्या होता है बच्चे, पानी का बुलबुला। यानी शायर कह रहा है, मीर तकी मीर कह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी फ़ानी है। फ़ानी यानी मिट जाने वाली है, यानी इस दुनिया में जो आया है उसे जाना भी है। यानी कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर शख्स को चखना है। जिस तरह पानी का बुलबुला चंद लम्हात में ख़त्म हो जाता है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी मिट जाने वाली है। कोई ये ना सोच के बैठे कि मैं खुदा ने मुझे पैदा किया है तो सारी ज़िंदगी में दुनिया में ही रहूँगा। नहीं, मौत बरहक है, मौत सबको आना है, ठीक है। ये नुमाइश शराब किसे, शराब बच्चे किसको बोलते हैं। कभी आप चटियल मैदान में गए हो, रेतीली रेगिस्तान में, और बहुत दूर से देखो बहुत तेज़ शिद्दत की गर्मी पड़ रही हो, तुम्हें एक झलझलाता हुआ पानी जैसा नज़र आएगा। ये लगेगा बहुत साफ शफाफ पानी बह रहा है, लेकिन बच्चे वो पानी नहीं होता, बल्कि रेत की गर्मी की एक चमक होती है। वो क्या होता है, शराब होता है, एक धोखा होता है, जिसको बोला जाता है धोखा। ये नुमाइश शराब की से, यानी धोखे के मानिंद है। अगर कोई ये धोखे में रहे कि मैं तो आया हूँ इस दुनिया में तो मरूंगा ही नहीं कभी, तो ये एक धोखा है, वो अपने दिल में मान के बैठा है। क्योंकि लेकिन जो इस दुनिया में आया है, जो आया है, उसे जाना भी पड़ेगा। अब सेकंड में आते हैं बच्चे, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ इसमें कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है बच्चे, तशबीह। क्या इस्तेमाल हुई है, तशबीह। यहाँ पे कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है बेटा, तशबीह, ठीक है। तशबीह किसे कहते हैं, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना, यानी एक जैसा बताना तशबीह होता है। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। मीर तकी मीर अपने महबूब के ओठ की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि मेरे महबूब के लब मतलब ओठ, मेरे महबूब के लब ओठ इस कदर नाजुक हैं, इस कदर कोमल है कि पंखुड़ी गुलाब की सी, ऐसा लगता है देख के, ऐसा लगता है कि मानो गुलाब की कोई पंखुड़ी हो। यानी मीर तकी मीर अपने महबूब के ओठ को किससे मुशाबे कर रहे हैं, किसके जैसा बता रहे हैं, गुलाब की पत्तियों के जैसे, यानी गुलाब के फूल की पत्तियों जैसे बता रहे हैं, समझे ना। तो यहाँ पे तशबीह है, कौन सा सनत है बच्चे, तशबीह। नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यहाँ पे तशबीह है।
चलिए आगे चलते हैं बेटा। एक बार समझाया तो है ही नहीं मैंने, यहाँ पे तुम्हें समझा भी तो देती हूँ, इसकी तशरीह भी तो कर देती हूँ। यानी नाजुकी उसकी लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है। मेरे महबूब के लब की नाजुकी बिल्कुल ऐसी है जैसे गुलाब की पंखुड़ी हो। मेरे महबूब के लबों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी जाए। तशबीह मतलब सिमली पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में, सिमली यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा बताना, यानी कंपेयर करना, उसी को कहते हैं तशबीह, सिमली कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अबस तुराब की सी है। शायर कहता है कि मैं जज्बे इश्क में यानी मोहब्बत में इस कदर डूबा हुआ हूँ कि बार बार अपने महबूब के दरवाजे पे जाता हूँ और मेरी बेचैनी बार बार बढ़ती है, दरवाजे पर ले जाती है। मेरी बेचैनी, मेरी तड़प उसके मेरे महबूब के दरवाजे तक ले जाती है और मैं अस्तुराब की हालत में, अस्तुराब मतलब बहुत परेशानी की हालत में हूँ, मैं अपने महबूब को देख नहीं पाता। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाने ख़राब की सी है, उसी खाने ख़राब की सी है। तो बच्चे इस शेर में शायर क्या कह रहा है, मीर तकी मीर क्या कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर मेरा महबूब कहने लगा कि ये तो उसी खाने ख़राब की आवाज़ मालूम होती है। शायर इसी बात से पुरखुश है, शायर इसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश है कि महबूब ने उसे आवाज़ से, उसकी आवाज़ से ही पहचान लिया। यानी मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, यानी जैसे मैंने उसे आवाज़ दी तो उसको तुरंत ही उसने मेरी आवाज़ पहचान ली। किसने, मेरे महबूब ने। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यानी इसमें शायर क्या कह रहा है कि मेरे महबूब की आँखों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, मीर तकी मीर यानी शायर अपने महबूब की आँखों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब की आँखों में शराब जैसा नशा है, यानी सारी मस्ती शराब की सी है। ऐसा लगता है कि वो बहुत सारा शराब पी के बैठा और आँखों में उसकी नशा छाया हुआ है। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि जैसे अभी ये आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो बच्चे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि मक्ता किसे कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। जैसे शायर क्या कह रहा है, मीर उन नीम, मीर कौन है, मीर तकी मीर ने ही अपना नाम रखा है ना, ये शायर है ना इसके। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, यानी यहाँ पे इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं बच्चे, जैसे आपकी क्लास में कोई लड़की बहुत अच्छा गज़ल लिखती है लेकिन लास्ट सबसे आखिर की लाइन में गज़ल में उसने अपना नाम नहीं डाला, तो कैसे कोई जानेगा कि ये उसने लिखा है। तो उसमें अपना नाम डालना पड़ता है। यही चीज़ क्या होता है, मक्ता कहलाता है। ठीक है बच्चे, आगे चलें। ओके आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे, ये आप सब जो है ना वो अल्फाज मायने ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। गज़ल का, अब ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा बेटा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। जैसे मक्ता किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। जैसे मीर उन निम्बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ठीक है बच्चे, अभी शराब का मतलब मैंने आपको बताया था, शराब का मतलब क्या होता है। और ये नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है। तशबीह, बच्चे एग्जाम में ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि तशबीह किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे समझाएं, मिसाल देकर समझाएं। तो आप क्या लिखेंगे, गज़ल के तशबीह किसे कहते हैं बच्चे, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, ध्यान देंगे आप। तशबीह किसे कहते हैं, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना, एक जैसा बताना। जैसे सिमली में आपने पढ़ा होगा, किसी एक चीज़ से दूसरी की चीज़ जैसा बताना, यानी यकसा बताना, वही होता है तशबीह। जैसे नाजुकी उसकी लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है। मेरे महबूब के होंठ बिल्कुल गुलाब के पंखुड़ी के मानिंद है, यानी होंठ को किससे मुशाबे किया जा रहा है, किसके जैसा बताया जा रहा है, गुलाब की पंखुड़ी जैसा। आई होप बच्चे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलिए अब हम सवाल जवाब भी कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है।
इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? इंसानी ज़िंदगी की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? इंसानी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि वो फ़ानी और बेसिबात है। जिस तरह पानी के बुलबुले की ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर होती है, उसी तरह इंसानी ज़िंदगी भी चंद रोज़ा ही होती है। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ख़तरनाक अल्फाज में लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है, यानी वो पानी के बुलबुले के मानिंद है। जैसे पानी का बुलबुला उठता है और फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, यानी मौत और ज़िंदगी। मौत है, ज़िंदगी है तो मौत है, यानी मौत बरहक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? शायर अस्तुराबी यानी बेचैनी की कैफियत में बार बार महबूब के दरवाजे तक जाता है, वापस चला आता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो महबूब से मुलाकात कर सके। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया? शायर ने शेर में खुद ही को खाना ख़राब कहा है। क्या कहा है? शायर ने खुद को ही खाना ख़राब कहा है। खाना ख़राब किसको बोलते हैं बेटा? जिसका घर बर्बाद हो गया हो। मुराद आशिक। आशिक क्या होता है? जिसका घर सब कुछ लुट पिट गया हो, बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करे, वही होता है। खाना ख़राब किसको बोलते हैं? जिसका सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो चुका हो। समझे? तो शायर ने यहाँ अपने आप को खाना ख़राब बोला है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और अच्छे से इसे अपनी कॉपी में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, बाय बाय।